तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया हैं और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। तो मैंने क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में बिहार बोर्ड से, तो उनके लिए मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन कराना ही स्टार्ट किया हुआ है। अगर चाहते हैं आप मेरे चैनल से बिल्कुल अच्छे से जुड़ करके पढ़ना प्रॉपर वे से, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ करके पढ़ सकते हैं, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो अब तक मैंने मैथ सब्जेक्ट से जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, उससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैं सॉल्यूशन दे दिया हूं। इसके बाद समांतर श्रेणी से मैंने जितने भी सॉल्यूशन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। इसके बाद मैं अब देने जा रहा हूं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सॉल्यूशन। अब तक मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिया हुआ है। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखना, ठीक है। तो आइए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। तो आइए दोस्तों, अब हम देखना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। यहां पर क्वेश्चन बोला कि 31 में आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। यानी कि अगर त्रिज्या आर है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, त्रिज्या क्या है हमारे पास, त्रिज्या आर है, तो गोले का जो आयतन होगा ना वो क्या होगा। गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए आर के जगह पर हमारे पास क्या है, यानी कि त्रिज्या की जगह पर क्या है, आर ही तो है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब चाहें तो इसमें लिख सकते हैं घन इकाई, ठीक है ना। इसका आंसर किस में आएगा, घन इकाई में आएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या हो पा रहा है। 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। वाह, ठीक है। तो हम लोग को ये क्वेश्चन को बनाना है। तो लंबाई कितना हो गया l, चौड़ाई क्या हो पा रहा b, ऊंचाई कितना हो पा रहा h हो पा रहा। तो हमको आयतन निकालना है किसका, तो देख लीजिए यहाँ पर घनाभ का, ठीक है ना, घनाभ का, ठीक है ना, घनाभ का आयतन निकालना है। आप बताइए कि जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आप जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई की जगह पर l हो गया, चौड़ाई की जगह पर b हो गया, ऊंचाई की जगह पर h हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आयतन जो होगा वो LBH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहां पर एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है। मैं बताता हूं आपको, हमारे पास एक शंकु है और एक बेलन है, दोनों का आधार जो है वो समान है। चलिए, तो शंकु का आधार जो है वो बेलन के आधार के समान है, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है आधार का, पाई r1², ठीक है। इसका क्या क्षेत्रफल होगा, पाई r2 का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो r1 इक्वल टू क्या हो गया, r2। यानी कि शंकु का आधार आधार का जो त्रिज्या है वो r1 मैंने माना था, और यहाँ पर बेलन का आधार का जो त्रिज्या है वो r2 माना था। तो r1 और r2 बराबर हो गया। ध्यान से सुनने की बात है, ठीक है। दोनों का आधार का त्रिज्या कितना हो गया, r1, r2 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या बोला। बोला यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, यानी कि दोनों की जो ऊंचाई है ना, इसका ऊंचाई मान लीजिए h1 है और इसका ऊंचाई h2 है, तो दोनों के दोनों क्या है, समान है, ठीक है। कोई समस्या नहीं आपको, त्रिज्या भी समान, ऊंचाई भी समान। अब क्वेश्चन क्या बोला, तो हाँ, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, ठीक है। आयतनों का अनुपात होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बेलन दिया हुआ है, फिर इसके बाद शंकु दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग बेलन लिखेंगे, ठीक है। बेलन का आयतन और अनुपात शंकु का आयतन, ठीक है। तो बेलन का आयतन, और हम लोग बेलन के आयतन को V2 बोल देंगे, और शंकु का आयतन,
इसको V1 बोल देते हैं। कैसा है? ठीक है, चलिए। बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फटाफट बोलिए। पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का जो हम लोग त्रिज्या माने हैं, देख सकते हैं R2 माने हुए हैं, और H जो है हमारे पास है वो क्या है, H2 है। शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई R1 का स्क्वायर H। ठीक है, तो H1 हो जाएगा। अब देखिए R1 R2 बराबर है, तो R1 R2 दोनों बराबर है अगर, तो मैं क्या करूंगा, दोनों कटा लूंगा, क्योंकि दोनों बराबर तो कट सकता है ना। H1 H2 क्या है, बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, कटा लूंगा। पाई पाई दोनों बराबर, तो पाई पाई भी कटा लूंगा। ठीक है, ऊपर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा हुआ है 1 के अलावे। नीचे के बचा हुआ 1/3 बचा हुआ है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ 1/3, यानी कि इसका मतलब ये है कि 1 डिवाइडेड बाई 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 3/1 यानी कि 3/1 हो जाएगा। हमारे पास बेलन का अनुपात, बेलन और शंकु का जो अनुपात आया वो कितना है, 3:1 आ गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन को, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है 3:1 का। क्वेश्चन 33 का 3:1, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए ये हमारा ऑप्शन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोल क्या रहा है, एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, धातु का घन बना दिया गया है और उसकी भुजा कितनी है, 1 सेंटीमीटर की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम धातु का एक पहले घन बना लेते हैं। ऐसे करके मान सकते हैं आप, ये 1 सेंटीमीटर का धातु का क्या है, घन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके हो जाएगा, तो घन हमारे पास हो गया। इसका भुजा क्या है, 1 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा, को खींचकर 4 मिलीमीटर व्यास का एक तार बनाया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम भी तार बना देंगे इसका। देखिए इसको खींच करके मान सकते हैं, पिघला करके ये तार बना दिया ऐसे करके। इसका जो व्यास है वो 4 मिलीमीटर का है, थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा, 4 मिलीमीटर का है। ठीक है, 4 मिलीमीटर का, ध्यान दीजिएगा ये क्या है, व्यास है। आपको पता होगा कि व्यास जब दिया रहता है तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप बात समझ गए, बढ़िया से 2 मिलीमीटर हमारे पास हो गया। अब अभी बताइए कि इसका वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में, इसका वैल्यू जो है वो मिलीमीटर में। क्या मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया जा सकता है या सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। तो 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 10 होता है, 1/10 होता है। क्या होता है, 1/10 हो जाएगा। तो अगर 10 में भाग देते हैं 2/10 में, तो कितना आ जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर में आ गया। यानी कि हमने क्या किया, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। ठीक है ना, मिलीमीटर से किस में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, 0.2 आ गया सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, इस तार का आयतन और इस धातु का आयतन को मैं इक्वल कर दूंगा, आयतन को बराबर कर देंगे, क्योंकि इसी से मिलकर बना है ना, तो आयतन तो बराबर करना पड़ेगा। चलिए दोनों के आयतन को फटाफट बराबर करते हैं हम। देखिएगा यहां पर हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, आप बोलेंगे a³ होता है। जो हमारे पास बेलनाकार तार है जो मैंने बनाया था फिगर, उसका आयतन क्या होता है, आप बोलेंगे पाई r² h होता है। ठीक ठाक है। देखिए a का वैल्यू कितना है, 1 है। आपको बताया था ना कि 1 सेंटीमीटर है। देख लीजिए फिगर को फिर से, अगर आप भूल गए तो 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान रहे। त्रिज्या कितना है इसका, 0.2। ठीक है, हमको तार का लंबाई निकालना है, यानी कि ऊंचाई आप बोल सकते हैं बेलन का। ठीक है, चलिए पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7। आर का वैल्यू कितना आ गया, 0.2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर भी छोड़ देते हैं, यहाँ पर इंटू एच हो जाएगा। ठीक, चलिए आपको दिखाई नहीं पड़ा तो अब दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, पाई का वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू हो गया, इतना स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर इंटू एच हो गया। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए 22/7 हो गया, 0.2 का होल पावर 2 कितना होगा, यानी कि 0.04 हो जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल हटा सकते हैं। बटे में कितना हो जाएगा, 100। देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 में 100 से गुणा करेंगे क्या होगा, 700 हो जाएगा, और 700 में 1 से गुणा कर लेंगे 700 हो जाएगा। 22 चौका कितना होगा, 88 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, एच हो गया।
तो क्या हमारा इतना आंसर आ रहा बटा में, ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आया हुआ है ऊंचाई बराबर। या अगर नहीं आया तो हम लोग को पॉइंट में करना पड़ेगा, नहीं तो मिक्स में, जैसे आएगा वैसे करना पड़ेगा। देखते हैं, हम लोग बनाए थे क्वेश्चन नंबर 34 को, तो 34 का हमारा आंसर कितना, पाई के फॉर्म में आया। सबसे बड़ा ये दिक्कत है ना। चलिए, पाई के फॉर्म में आ रहा है तो पाई के फॉर्म में छोड़ देंगे भाई, क्या समस्या है, हम लोग इसको हटा देंगे। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके जगह पाई रख लेते हैं, पाई की जगह पाई, पाई की जगह पाई, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पहले देखना चाहिए मुझे। अब देखिए 25 चौका 100 आ गया, एच बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो पा रहा, 25 सेंटीमीटर एच बराबर, ठीक है 25। ओहो कितना गलती करना है, 25 और बटे में कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, 25 बटे में कितना हो गया पाई, यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिख दे रहे हैं एच बराबर 25 बटे में पाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर है मीटर है जो भी है, अब देख लेंगे मीटर है कि सेंटीमीटर है, ठीक है ना। देखिए 25 बटे पाई कौन सा आंसर हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है 25 बटे पाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिख देंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला कि एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या 3:4 है, 4 के अनुपात में है। तो हमारे पास बेलन और शंकु का, बेलन शंकु का, ठीक है, बेलन का R1 हम लोग इसको मान लेंगे त्रिज्या को, और शंकु का जो त्रिज्या है वो R2 मान लेंगे इसको। तो बेलन का R1 और शंकु का R2 बराबर कितना दिया हुआ अनुपात दोनों का है कितना, देखिए 3:4, ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 3/4 हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है, तथा उनकी ऊंचाइयाँ उनकी ऊंचाइयाँ 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। तो ऐसे देखिएगा, अब लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखेंगे, ऊंचाइयाँ जो है यानी कि H1 बटे में H2 कितना है 3, यहाँ पर कितना दिया हुआ 2/3 दे दिया हुआ है ना, 2:3 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब चलते हम लोग आगे, यहाँ बोला कि बेलन के आयतनों का अनुपात है, ठीक है, बेलन के आयतनों का अनुपात, बेलन के आयतनों का अनुपात है। देखिए एक चीज का तो अनुपात नहीं निकल सकता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का अनुपात निकालेंगे, तो बेलन का आयतन क्या हमारे पास होता है पाई R1² H1 हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 पाई R2² H2 हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, ठीक है, और 3 जो है ना 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 और यहाँ पर क्या हो गया R1 और बटे में यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर, देखिए R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर H1 बटे में H2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 इंटू क्या हो जाएगा R1 और बटे में R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, R1 बटे में R2 का वैल्यू कितना दिया 3/4 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। H1 बटे में H2 का मान कितना दिया हुआ है 2/3 दे दिया हुआ, ठीक है, 2/3 दे दिया। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो गया, 3 तरीका 9 और 4 दूनी का 8 हो गया, ठीक है, यानी कि अनुपात हमारे पास कितना आ गया 9:8 आ गया, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन में 35 का आंसर क्या हो पा रहा 9:8, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, ठीक है, 2 बेलन हमारे पास है और इसके त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 1:2 है, ठीक है। तो R1 बटे में R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, ठीक है, 1/2 है ना जी, 1/2 ऐसे करके लिख लेंगे थोड़ा सा अच्छा से, 1/2 हो गया, R1 बटे में R2 कितना हो गया 1/2 हो गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर आगे बोला है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, ठीक है, H1 बटे में H2 बराबर कितना हो गया 5/3 हो गया, 5:3 दिया हुआ, तो ठीक है। अब बोला क्या आगे, बोला तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 2 हमारे पास बेलन था, इनके आयतनों का अनुपात निकालना, ठीक है, निकाल देंगे। देखिए V1 बटे में V2 निकालना है मुझे, तो पाई
r1 h1 बटे में पाई r2 और h2 हो जाएगा। पाई से पाई तो पहले काटेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 बटे में h2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए r1 बटे में r2 जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, h1 बटे में h2 कितना दिया हुआ है 5/3 दे दिया हुआ है, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इंटू 5/3। ठीक है, 5 एकम 5 और 4 तिहाई 12, यानी कि 5:12 हो गया। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है 36 नंबर का। पाई के फॉर्म में दे रहा बार बार, ठीक है ना। नहीं जी, 36 नंबर क्वेश्चन है ना जी, तो 36 नंबर क्वेश्चन का हम इसको देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कितना हमारे पास 5:12 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला, आर त्रिज्या के गोले का आयतन होगा। ये तो एक फॉर्मूला है, गोला का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गोला का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये है हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या हो पा रहा, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन नंबर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 को देखने के लिए थोड़ा सा हमको बुक को ऊपर करना पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आयतन है, हमको आयतन निकालना है और देख लेते हैं पाई के रूप में तो नहीं ना, नहीं। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। घन का टोटल सरफेस एरिया जो होता है यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 6a² बराबर 216 हो जाएगा। 6 से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 18 और 18 19 20 21 6 6 का 36। ए बराबर कितना हो जाएगा √36, तो ए बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, कितना आ गया ए बराबर 6 आ गया, तो ए का मान कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया है ना। चलिए इसके बाद हम घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा का मान 6 है और 6 का पाव 3 कीजिएगा तो 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा, 6 6 का 36 और 36 6 का 36 6 कितना हो जाएगा, तो 6 6 का 36 के 4 3 6 3 18 19 20 21 216 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 216। यार घन का टोटल सरफेस एरिया 216 और इसका आयतन भी इतना आ रहा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं आंसर क्या हो पाता है। पहले सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 38 का 216 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंफ्यूज हो गया था मैं कि जो पूरा कुल पृष्ठतल पर 216 है और आयतन में 216 आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे करके आंसर हमारा आ गया है वैसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को। समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है। ध्यान दीजिएगा, बेलन के आयतनों का जो अनुपात है ना, क्वेश्चन नंबर 39 है, आयतनों का जो अनुपात है वो कितना है 9/16 है। ठीक है, और साथ ही साथ जो दोनों बेलन है उसकी जो ऊंचाई है वो बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, इसके फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। क्या होता है पाई r1² h हो जाएगा। ठीक है, h इसमें और h में, इसमें दोनों बराबर रहेगा, या भी पाई r2² h हो जाएगा। ठीक है, बराबर 9/16, पाई से पाई कट जाएगा, h से h कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो पाएगा, देखिए r1/r2 का होल स्क्वायर बराबर 9/16। ठीक है, r1/r2 बराबर हो पाएगा कितना √9/16 हो पाएगा।
और इसका मान कितना आता है 3 और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल कितना 4। थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं इसको, ठीक है, ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया बात ना। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको। देखिए हमारे पास R1 बटे में R2 आ चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन 39 में बोला कि उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, ठीक है। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात तो निकाल देंगे हम लोग। तो यानी कि एल एस ए निकालना है, एल एस ए फर्स्ट और एल एस ए सेकेंड, दोनों का अनुपात निकालिएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है जो बेलन का होता है, वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई क्या होता है आर एच होता है, तो R1 रख देंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई R2 और यहाँ पर H हो जाएगा। सबसे पहले कटाते हैं, 2 पाई H H कैंसिल हो जाएगा, तो R1 बटे में R2 बचा है ना। और R1 बटे में R2 का मान पहले से निकाल चुके हैं, 3 बटे में 4। तो जो हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात आया वो कितना आया 3 बटे में 4 आया। तो 3:4 आंसर हुआ, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, ऑब्जेक्टिव है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा देगा ही आपको क्योंकि ये चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें काफ़ी फॉर्मूले लगते हैं, वैल्यू इसके वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत लेट होगा ही, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आपने अगर इस पर अपना समय दिया होगा पहले जब चैप्टर को आप पढ़ रहे थे तो आपको काफ़ी इसमें मज़ा आने वाला है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है 39 नंबर क्वेश्चन का। तो 3:4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये चैप्टर बनाने में बहुत मुझे मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन करना है और थोड़ा सा दिमाग बहुत लगाना होता है, ठीक है। त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 10th का, और ये वाला क्या बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और हमको एपी में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा कि 2 घनों के आयतनों में 1:8 का अनुपात है, ठीक है। हमारे पास 2 घन है, दोनों घनों के जो आयतनों का अनुपात है 1:8 कितना है 8 है, ठीक है। तो उनकी कोरों में क्या अनुपात होगा, कोरों में क्या होगा, क्या अनुपात होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से, ठीक है। देखिए आप ही बताइए पहले जो घन के आयतन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे a क्यूब होता है। यहाँ पर ऐसे करके a1 ऐसे करके क्यूब कर लेंगे। v2 यानी कि आयतन इसका भी होगा, वो क्या होगा, यहाँ पर 1 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे करके ब्रैकेट लगवाइए, यहाँ पर पावर 3 है, a2 का पावर 3 हो जाएगा बराबर 1/8 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो a1 और बटे में a2 है ना, और क्या इस पर पावर 3 इस पर पावर 3 है, क्या मैं होल पावर 3 कर दूं, आप बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बटे में 8 हो जाएगा है ना। तो a1 बटे में a2 बराबर कितना हो गया, करनी में 1 बटे में 8 हो गया, ठीक है। करनी में क्या हो गया 1 बटे में 8 हो गया, क्योंकि पावर 3 हटता है तो क्या होता है करनी में हो जाता है, ठीक। a1 बटे में a2 का मान कितना आएगा 1 बटे में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास जो कोर का जो अनुपात है ना वो 1:2 आ गया। ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का देखते हैं, ऑप्शन 1:2 है ना, 1:2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा उस पेज पर देखना है तो मुझे थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 41 को। 2 बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तो हमारे पास जो 2 बेलन है उसके त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3 है, ठीक है। हम कर लिए इतना ऐसे करके, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, ठीक है। ऊंचाई का जो अनुपात है वो कितना है देख लीजिएगा 5:3 है ना, 5 बटे में 3 हो गया। उनके आयतनों का अनुपात है, ठीक है ना, बेलन जो है ना
उनके आयतनों का अनुपात निकालना है। बहुत ही सिंपल है, निकाल दीजिए फटाफट। आयतनों का अनुपात निकालना ना बेलनों का, पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर और यहाँ पर h2, पाई से पाई घर गया, r1 बटे में r2 का होल स्क्वायर, h1 बटे में h2 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो r1 बटे में r2 कितना है, 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर। h1 बटे में h2 का वैल्यू कितना है, 5/3 है, तो 5/3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 5 है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 बटे में 3 हो गया। अब देखिए 5 चौका 20, ठीक है, कोई कैंसिल तो नहीं होगा ना, और 9 तिया 27, यानी कि 20:27 आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि क्या हमारा आंसर इतना आ पाता है क्वेश्चन में 41 का। ठीक है, 20:27 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, मैं आप ही से पूछता हूं, थोड़ा सा एक बार बंद में बोल दीजिएगा, एकदम सही बोलना है आपको। ठीक है, तो बेलन का, अब मैं बताने जा रहा हूं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि LSA जो होता है वो होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH होता है बस। ठीक है, तो क्वेश्चन में 42 का आंसर 2πRH यानी कि C हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। तो क्वेश्चन में 43 का आंसर क्या हो पा रहा है, एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। फॉर्मूला केवल आ रहा है क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आप ही बताइए ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि TS है, तो होता है 4πr²। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कृपया करके जितना जल्दी हो सके फार्मूला को रट जाइए, कम से कम फार्मूला पर भी तो आपको आपका सही होना चाहिए, फार्मूला भी आपका सही होना चाहिए, है ना। ठीक है, आप छोड़ कर आएंगे तो आपके लिए बड़ी भूल है। ठीक है, अभी समय बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट जितना जल्दी हो सके फार्मूला को कम से कम जितने भी है उसको बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो 4πr² ऑप्शन देख लेते हैं। देगा 4πr² कौन सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई, आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं देता है ऐसे करके, कहीं कहीं नहीं देता है, तो मैं भी मेरा भी बन गया छोड़ देना। तो क्वेश्चन 43 का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 44 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, देखिए बड़े वाला जो भुजा है ना उसका आयतन निकालेंगे, छोटे वाले भुजा का, छोटा वाला भुजा जो दो दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी कि बड़ा वाला भुजा वाला जो घन है उसका आयतन, छोटा वाला जो भुजा है उसका जो घन बनेगा उसका आयतन, हम भाग लगा देंगे ना, बड़ा में से छोटा को भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना घनों की संख्या होगा। ठीक है, तो वही काम करने वाले हैं, V1 बटे में V2 निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो है ये क्या है, घन है ना। ठीक है, तो घन का फॉर्मूला क्या होता है, A³ A1 का पावर 3 A2 का पावर 3 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो 6 का पावर 3 इसका मतलब क्या, 6 गुणे 6 गुणे 6, और यहाँ पर A2 का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो 3 तरीका 9, 9 तिया 27 हो गया, 27 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, 27 घन हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर हमारा सही हो पा रहा। क्वेश्चन में 44 का कितना हो जाएगा, 27, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 को। ठीक है, देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट। ठीक है, देखिए 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। हमारे पास 2 बेलन है और उसकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है ना वो कितने हैं, 2:3 है। ठीक है, तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है।
जो ऊंचाई है उनका जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो देख लीजिएगा 5:3 दिया हुआ है। ऊंचाई का अनुपात 5/3 हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 5:3 हो गया है ना, तो उनके आयतनों का अनुपात, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार बना चुके हैं ना। चलिए इसको बना लेते हैं हम। आयतनों का अनुपात निकालना है, किसका, तो बेलन का। ठीक है, बेलन है ना, तो बेलनों के आयतनों का अनुपात निकालना है। पाई R1 का स्क्वायर H1, पाई R2 का स्क्वायर और H2, पाई पाई कैंसिल हो गया। R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर और इंटू H1 बटे में क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू को पुट करना फटाफट प्रारंभ कर दीजिए। R1 बटे में R2 का वैल्यू देख लीजिए 2/3 है ना, तो रख देंगे यहाँ पर 2/3, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। H1 बटे में H2 जो है ना वो कितना है, 5/3 है, 5/3 रख देंगे फटाफट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5/3 हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 5 जो का 20 और बटे में 9 27, यानी कि 20:27 आंसर आयतनों का हमारे पास अनुपात आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर देख लेते हैं। तो 20:27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैंने आज आपको 15 क्वेश्चन बताया और हम पहुंच गए 45 तक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल मेहनत करते रहिए, बहुत आगे जाइए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।